अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बब्बर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे, आपकी रिज़्क़ में इजाफा करता रहे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की सरेह की डोलियाँ। इसके बनाने के लिए आपने वीडियो का एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सरेह की डोलियों का मज़ा ले सकें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ली है जी 5 इलायचियाँ छोटी। इनको हमने ग्रीन वाली इलायचियों को ब्लेंडर जार में डाल देना है। तो साथ में हम ये मिक्सी ले रहे हैं। मिक्सी में हम डालेंगे जी एक दालचीनी का टुकड़ा और साथ में मैंने लिया है जी सौंफ मैंने ली है 2 चम्मच के करीब। बड़ी इलायची की निकालेंगे हम बीच में से बीज, इनको भी हम डाल देंगे सारे निकाल के। ये 10 से 12 बीज होते हैं तकरीबन, आपने सारे ही डाल देने बड़ी इलायची के बीज। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। असल तरीका इसका ये है कि इसे पानी में उबाल लिया जाए और इसका पानी इस्तेमाल किया जाए इसमें, पर मैं आसान तरीका कर रही हूँ तो मैं इसको पीस रही हूँ। ये हम जब छोटे होते थे ना तो हमारे वहाँ पे बनाया करते थे सरेह की औरतें, बहुत मज़े की लगती थी। हम बच्चे होते थे तो हमारे स्कूल वाली बच्चियाँ लेके आती थी, जो दोस्त होती थी हमारी वो भी सरेह की लड़कियाँ होती थी। गुड़ लिया है मैंने, इसमें आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा लेना, जो हम आम घर में गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं वही आटा है ये। तो इसे आप अच्छे से छान लें। ये मैंने लिया है जी आधा किलो के करीब। इसमें मैं दरमियान में इसके होल करूँगी और जो पीस के मसाला रखा है वो इसमें डाल दूँगी। साथ में ये जी मैंने बेकिंग सोडा डाला है 2 चुटकी के करीब। सॉरी, मैं 2 चम्मच कहने लगी थी। तो साथ में मैंने एक अंडा लिया है। दही है आपके पास तो दही शामिल कर दें, मेरे पास नहीं है तो मैं ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ चम्मच आपने ईस्ट का इस्तेमाल कर देना है। तो गुड़ को मैंने कूट लिया था, इसे आप पानी में बॉयल करके भी ठंडा करके इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने आसान तरीका किया कि मैंने ऐसे ही गुड़ को कूट के ना बीच में डाल दिया, कपड़े में, किसी भी कपड़े में लेके ना आप इसे कूट सकते हैं। ये 6 से इसे मिक्स करेंगे। इसमें जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे आपने इसका आटा गूंद लेना है। इनको सारी चीज़ों को मिक्स करके तो आपने इसका आटा बना देना है बिल्कुल ही ना सॉफ्ट सा। थोड़ा सा पानी लेंगे, जितना आपको पानी ज़रूरत हो आप उतना ही पानी लें, ज़्यादा पानी ना लें, ताकि ये थोड़ा आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता। ये गुड़ की जो आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये सारी जब मैं इसको रेस्ट के लिए रखूँगी तो ये सारी ही पिघल जाएंगी खुद ही। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको बिल्कुल यानी कि पानी में बॉयल करके तो ये सारी पिघल जाती हैं, तो आपने ऐसे भी कर लेना है। तो आटे को हमने घी लगा के थोड़ा सा गूंदा और फिर से घी लगा के रख दिया। थोड़ी सी रेस्ट देने के बाद ये मैंने 2 से 3 मिनट रेस्ट दी है। इसके बाद मैं इसको एक साइड पे करूँगी और इसमें डालूँगी नारियल का बुरादा। ये मैंने खुद ही नारियल का बुरादा मिक्सी जार में नारियल को काट के छोटे छोटे टुकड़े उसका बनाया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर बुरादा आपको नहीं मिल रहा आपके इलाके से तो आप ऐसे ही कर सकते हैं मेरी तरह। मुझे भी नहीं मिल रहा था तो मेरे पास नारियल पड़ा था, मैंने ऐसे कर लिया इसको। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल दें। तो ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो जिन मेरे जैसी औरतों को होता है कि कमर में बहुत दर्द हो रही है तो ये नारियल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है उसके लिए। तो आटे को मैंने फिर से रख दिया था, जब 4-5 मिनट के लिए रखा था तकरीबन, यानी कि टोटल मैंने इसे 7-8 मिनट के लिए रेस्ट दी। तो ये देखिए जी, फिर मैं इसका घी लगा के थोड़ा सा पेड़ा बनाऊंगी, छोटा सा पेड़ा बनाना है इसका। तो दोनों साइड पे मैं इसके तिल लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस पर खसखस के दाने भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो मुझे ज़्यादा तिल पसंद है, मैं सफ़ेद वाले तिल इस्तेमाल कर रही हूँ। सूखा लगाऊंगी थोड़ा सा और इसको रोटी को हाथों की मदद से ही बेलूँगी। इसे बेलने की मदद से नहीं बेलना आपने। तो ये देखें जी, छोटी सी रोटी बनानी है आपने, ऐसी बना के सारी रख लेनी है। मैं सारे पेड़े एकदम बना के रख लूँगी, फिर मैं रोटियाँ भी ऐसी बना के। तो ऑयल गर्म करना मैंने इसे रख दिया हुआ है। ऑयल को आपने तेज़ गर्म रखना है, मीडियम आंच पे, इसे लो आंच में नहीं डालेंगे हम। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये आपको मेरी सरेह की डोलियाँ कैसी लगी। ये हमारे बचपन में बनाया करते थे, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे याद आ गया, मैं कहा चलो मैं भी बनाती हूँ और आपसे भी शेयर करती हूँ। ये बरसात के मौसम में सरेह की डोलियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं, शाम की चाय के साथ तो बहुत ज़्यादा। एक एक करके मैंने गर्म ऑयल में डाल दी हैं। तो ये देखिए जी, बहुत जल्दी ये बन जाएंगी, इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की बनती हैं। तो ये आप ज़रूर बना के शाम की चाय के साथ ट्राई करें। काफ़ी दिन रख भी सकते हैं, ख़राब नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह से दबाते जाएंगे तो ये फूलती जाएंगी और ज़्यादा। देखिए कितनी ये फूल रही हैं, बिल्कुल पूरियों की तरह। तो ये देखें डन हो चुकी हैं, तो इसे निकाल देंगे।
तो बाकी भी 1 बाई 1 मैं ऐसे ही सारी कर लूँगी। ये माशाल्लाह से 20 से 25 बन गई थी, तो इतनी सारी बन गई मज़े की। तो ये देखें जी, आज बारिश भी हुई थी अच्छी, तो मैंने सोचा ये मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े की लगेंगी शाम की चाय के साथ। तो मैंने ये चाय के साथ ली हैं, आप इसे वैसे भी ले सकते हैं। माशाल्लाह से सिरा की डोलियाँ हमारी बन के तैयार हैं बिल्कुल। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की है। ये वाली आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त अंदर से तक ये कुक हो चुकी हुई है बिल्कुल। बहुत मज़े की है ये, इतनी सॉफ्ट है, दिल करता है बंदा सारी खा ले। एक तो ये जो मैंने तोड़ी है, मैं तो फ़ौरन खा गई थी इसको, तो बाकी भी मैंने बाद में चाय के साथ बीच में से ली। तो आप रोज़ एक चाय शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।